वेलकम टू स्टडी पॉइंट विथ LPMS। आज हम करने वाले हैं समाज किसे कहते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। समाज अत्यंत ही प्राचीन व व्यापक शब्द है। ठीक है जी। प्रत्येक व्यक्ति चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित, समाज शब्द का अर्थ कुछ न कुछ लगा लेता है। समाज शब्द का हम नित्य ही सैकड़ों बार प्रयोग करते हैं, जैसे बाल समाज, महिला समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज आदि। इन सब शब्दों से समाज का अर्थ व्यक्ति के समूह या झुंड से होता है, परंतु समाजशास्त्र के अत्यंत समाज का यह अर्थ मान्य नहीं है। समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज लोगों को एकीकृत या समूह को नहीं कहते, वरन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। समाज की रचना मात्र व्यक्तियों के एकत्रित होने से नहीं हो पाती। समाज की संरचना तो विस्तृत उनके बीच उत्पन्न सामाजिक संबंधों से ही होती है। ये सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, उनका कोई स्थूल रूप नहीं होता, आँखों से देखे या हाथों से छू नहीं जा सकते, इन्हें तो केवल हम महसूस ही कर सकते हैं। मैकाइवर ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा है। इसी प्रकार समाज एक अमूर्त धारणा है। कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषा दी है। गिडिक्स ने कहा है, समाज एक संगठन है, यह पारस्परिक औपचारिक संबंधों का एक ऐसा योग है जिसके कारण उनके अंतर्गत सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। रिवटर के अनुसार समाज एक अमूर्त शब्द है जो समाज के दो अथवा अधिक सदस्यों के बीच विद्वान पारंपरिक संबंधों की जटिलता का बोध कराता है। तीसरा, राइट के अनुसार समाज कुछ परिस्थितियों व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं है, बल्कि समूह में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था का नाम है। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार समाज रीतियों तथा कार्य प्रणालियों, अधिकार व पारंपरिक सहयोग, अनेक समूहों तथा विभागों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तन होने वाली जटिल व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। ये सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव परिवर्तित होता रहता है। पाँचवा, गिन्सवर्ग के अनुसार समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ संबंधों अथवा व्यवहार की विधियों द्वारा संगठित है तथा उन व्यक्तियों से भिन्न है जो कुछ संबंधों द्वारा बंधे हुए नहीं हैं अथवा जिनके व्यवहार उनसे भिन्न है। छठा, इंक्लेंस के अनुसार ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो संस्थाओं से बड़ी है तथा इन्हीं को कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर। अब हम देख लेते हैं इनकी विशेषताएं क्या क्या है समाज की। समाज की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, समाज सामाजिक व्यवस्थाओं का आधारित होता है। समाज सामाजिक संबंधों पर आधारित होता है। सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। यह समाज संबंध भौतिक न होकर मानसिक होता है, अतः सामाजिक संबंधों के निर्माण हेतु मनोवैज्ञानिक स्थिति आवश्यक है। केवल भौतिक संबंध सामाजिक संबंधों का निर्माण नहीं कर सकते। जिस प्रकार मेज पर रखी हुई पुस्तक का मेज से भौतिक संबंध तो है, पर उसे हम सामाजिक संबंध नहीं कह सकते, क्योंकि सामाजिक संबंधों के लिए चेतना का जागरूक की आवश्यकता होती है, जो पुस्तक व मेज में नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि चेतना जरूरी है, सजीव होना जरूरी है। समाज अमूर्त है, इसके बारे में देखते हैं। समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, संबंधों का कोई स्वरूप नहीं होता, इसलिए समाज भी अमूर्त है। संबंध क्योंकि अमूर्त है, क्योंकि समाज भी अमूर्त है। राइट का कथन है कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि समूहों के सदस्य के बीच स्थापित संबंधों की व्यवस्था है, और इसी दृष्टिकोण में से यह अमूर्त है। समाज परिवर्तनशील है, इसको देखते हैं। कोई भी समाज स्थिर नहीं होता। प्रत्येक समाज में
सदैव कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। हाँ, परिवर्तन की गति में समय समय पर अवसर अंतर आ जाता है। जब ये परिवर्तन मंद गति से होता है तो हमें उनका तुरंत बोध नहीं हो पाता, लेकिन तीव्र गति से होने वाली परिवर्तन का हमें तुरंत बोध होता है। समाज की इस परिवर्तनशील के कारण समाज को एक प्रक्रिया कहा जाता है। अब देखते हैं पारंपरिक जागरूकता। जागरूकता की दिशा में स्थापित किए गए संबंध की समाज का निर्माण करते हैं। ये जैसे आग और धुआं का संबंध, लेकिन जो संबंध एक दूसरे के निकट संपर्क में रहने के लिए कारण अथवा कुछ प्रेरणाओं के कारण धीरे धीरे विकसित होते हैं, उन्हें सामाजिक संबंध कहते हैं। ये संबंध अचेतना रूप से विकसित नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्तियों की स्थिति ध्यान में रखते हुए स्थापित किए जाते हैं। यह पारंपरिक जागरूकता कभी प्रत्यक्ष होता है तो कभी अप्रत्यक्ष। समाज केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं है। वस्तुतः यह कहो भी पारंपरिक जागरूकता पाई जाएगी, वही समाज के निर्माण हो सकता है। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने पशु और पक्षियों तक समाज होने की कल्पना की है, लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जीविधारियों की पारंपरिक जागरूकता अत्यंत ही स्तर की होती है। यह जागरूकता सामाजिक सीख से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि यह उन्हें जन्मजात रूप से प्राप्त होता है। यह मनुष्य है जो परिस्थिति और आवश्यकता को देखते हैं स्वरूप को सामाजिक संबंधों की स्थापना करता है। अर्थशास्त्र में हम केवल मनुष्य की समाज का ही अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं छठा, समाज में असमानताएं तथा विभिन्नताओं दोनों में पाई जाती है, लेकिन समानता प्रधान होती है। ब्रह्म रूप से तो समानता और विभिन्नता दोनों परस्पर विरोधी प्रतीक होते हैं, लेकिन विस्तृत ये एक दूसरे के पूरक है। समाज में ये दोनों पाई जाती है। एक ही परिवार के सदस्यगण भी सभी लोगों बातों में समान नहीं हो सकते, उन्हें कुछ न कुछ अंतर आवश्यक ही होगी। इसी प्रकार समान परंपराएं, रीति रिवाज, खान पान, विचारधारा आदि होते हैं हुए भी समाज में अनेक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है कि विभिन्नता की अपेक्षा समानता अधिक होती है। समाज में संतुलन बनाए रखने इसलिए आवश्यक है क्योंकि समानता का विभिन्न दोनों के एक निश्चय अनुपात में होता है। सातवां है, समाज में सहयोग तथा संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। समाज के सदस्यों के मध्य सहयोगात्मक तथा असहयोगात्मक दोनों प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लोगों का आपस में सहयोग करना अत्यंत आवश्यक है। पारंपरिक सहयोग के आधार पर ही सामाजिक संबंधों का जन्म होता है तथा परंपरा, रीति रिवाज, व्यवस्था एवं संगठन का विकास होता है। इस प्रकार सहयोग की एक मूलभूत विशेषता है, लेकिन सहयोग होते हुए भी समाज में किसी न किसी मात्रा में संघर्ष आवश्यक है। यद्यपि सहयोग की मात्रा संघर्ष से अधिक होती है, समाज के अतिरिक्त हेतु सहयोग प्रवृत्ति का प्रधान रहती भी आवश्यक है। तो दोस्तों, समाज के बारे में ये आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।